ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविदुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद में कुछ उपासना विद्याएं बताई गई हैं। उनमें से एक पर यहाँ विचार चल रहा है। मुख्य मुख्य उपासनाएं छांदोग्य की, जिन्होंने अध्ययन नहीं किया है छांदोग्य के पहले 5 अध्याय का, खासकर उनको कुछ अगर नाम कम से कम पता हो। एक तो है उद्गीत उपासना, शायद उसका थोड़ा पहले हमने देखा ब्रह्म सूत्र में ही उद्गीत के बारे में। इसके बाद एक थी शांडिल्य विद्या। शांडिल्य विद्या तो प्रसिद्ध, क्या था उसका मंत्र? सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित। फिर एक ये है उपकोशल विद्या, जिसको संक्षेप में कम ब्रह्म खम ब्रह्म, इस प्रकार से, क्योंकि उपदेश यहाँ ऐसा है, प्राण प्राणो वै ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म, ऐसा। तो कम ब्रह्म खम ब्रह्म ऐसे प्रसिद्ध है। फिर एक है पंचाग्नि विद्या, तो आगे मतलब छांदोग्य के 5वें अध्याय में है। इसका अधिकरण आएगा 3य अध्याय ब्रह्म सूत्र में, पंचाग्नि विद्या का। एक है वैश्वानर विद्या। वैश्वानर विद्या जो मांडुक्य में सप्तांग 19 मुख बताया है, तो जो सप्तांग है वो वैश्वानर विद्या से है, छांदोग्य से। यहाँ भी शायद उसका अधिकरण होगा ब्रह्म सूत्र में, तो देखेंगे। ये कौन सी है? वैश्वानर है। फिर एक है दहर विद्या। दहर, तो दहर शब्द भी है विद्या, दहर विद्या अथवा दहर विद्या। वो छांदोग्य के 8वें अध्याय में है। वहां दोनों बताए हैं, उपासना भी और ज्ञान भी। पहले 5 खंड उपासना के हैं शायद, और फिर ज्ञान है, ऐसे 8वां अध्याय था छांदोग्य का। फिर 4th अध्याय में और एक प्रकरण है छांदोग्य में, जिसका अभी आगे ब्रह्म सूत्र में विचार होगा। रैक्व, अपशूद्रादिक अधिकरण, उसका अधिकरण आएगा रैक्व का। ये मुख्य मुख्य पहले 5 अध्याय में अथवा जो 8वां अध्याय में उपासनाएं हैं, ये उपासनाओं को लेकर ब्रह्म सूत्र में विचार हुआ है, अथवा कुछ मुख्य प्रकरण को लेकर। ब्रह्म सूत्र में आप तत्वमसी प्रकरण पर विचार नहीं देखोगे, क्योंकि वो स्पष्ट ही है, उसका विचार अलग से कर दिया है कि तात्पर्य उसमें है कि नहीं। तो ब्रह्म सूत्र में वो अधिकरण नहीं बनेगा। जहां प्रश्न है उसको अधिकरण बनाए। तो ये मुख्य मुख्य उपासना विद्याएं हैं। अब यहाँ इसको देखिए। उपकौशल नाम का ब्रह्मचारी है, वो जाता है आचार्य जाबाल, सत्यकाम जाबाल। वो सत्यकाम की कथा भी प्रसिद्ध है कि उसकी मात, जब हरिद्रुम गौतम ऋषि आते हैं वहां गंगा जी के पर, वो कहता है कि मुझे आपसे अध्ययन करना है। वो आचार्य पहला प्रश्न करते हैं कि आपका गोत्र क्या है?
तो पुराने काल में ये प्रथा ही थी कि गोत्र इत्यादि आप बताओ, फिर ही आपको अध्ययन कराएंगे। उसने फिर माता जी को पूछा कि हमारा गोत्र क्या है, तो माता ने कहा मुझे ही नहीं पता कि तुम किस गोत्र की संतान हो वास्तव में। तो आप केवल इतना बता दो कि मैं जाबाला का पुत्र हूं, इसलिए मैं सत्यकाम जाबाल हूं। उन्होंने ऐसे ही बता दिया। तो आचार्य प्रसन्न हुए कि ये सत्य वक्ता है, इसलिए फिर उनको उपदेश दिया। उनको भी यही ऐसे का बताया था कि ये गौ है, इनको ले जाओ इत्यादि इत्यादि। तो केवल सत्य बोलता है, इसलिए नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। तो आचार्य केवल ये देखना चाहते हैं कि इनमें सद्गुण है कि नहीं। अगर सद्गुण है तो पढ़ाएंगे। गोत्र का भले ज्ञान कभी फिर आगे अध्याय में कभी नहीं बताया कि क्या गोत्र के, केवल सत्यकाम जाबाल उसी से उनका नाम चला है। तो दैवी संपत्ति आवश्यक है। दैवी संपत्ति हो, अगर सीधे आप कैसे परीक्षा करोगे इनमें दैवी संपत्ति है कि नहीं। तो लेकिन अगर गोत्र का नाम पता है, मतलब कौन से कुल में है, क्या परंपरा है, कौन से आचार्य इनके कुल गुरु थे, ये कुछ कुछ जान सकते थे आचार्य। तो ये एक अन्य उपाय से जानना है। समझो वो उपाय नहीं उपलब्ध है, लेकिन आपसे सीधे ही आपकी दैवी संपत्ति देख सकते हैं, तो बोलिए इस अनुकूल अधिकारी है, इनको पढ़ाएंगे। तो उनका ग्रहण कर लिया था। मुख्य ये है दैवी संपत्ति होनी चाहिए। दैवी संपत्ति की परीक्षा इतनी सरलता से नहीं होती। तो फिर उस सत्यकाम जाबाल जब आचार्य बने, तो तब जो विद्यार्थी उनके पास आए उपकौशल, अभी उनके लिए आगे देखिए टीका में। तम अनुपदिश्य देशांतर्गते जाबाले गार्हपत्यादि अग्निभिः दयया प्राणो ब्रह्म इति आत्मविद्याम उपदिश्य उक्तम आचार्यस्तु ते गतिम वक्ता इति। तो सत्यकाम आचार्य जो थे, उनको उपदेश नहीं किए सत्य उपकौशल को, और देशांतर गए कहीं। तो जाबाल चले गए। तो फिर देशांतर्गते जाबाले गार्हपत्यादि जो अग्नि है, उन्होंने दया से इनको पढ़ाया, आत्मविद्या का उपदेश किया। प्राणो ब्रह्म, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म इत्यादि। और अंत में कहा कि आपके आचार्य आपको गति का ज्ञान कराएंगे। गति का अर्थ है ये उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग, अर्चिरादि गति और ये धूम मार्ग की गति, ये आचार्य आपको बताएंगे। मतलब ज्ञान का फल, उपासना का फल। तब आत्मविद्या फलावाप्तये मार्गम अर्चिरादिकम वदिष्यति इत्यर्थ। आत्मविद्या फल की प्राप्ति का जो मतलब फल होगा इसकी, वो फल की प्राप्ति किस मार्ग से होगी। तो अगर ये ज्ञान का प्रकरण होगा तो मार्ग कौन सा होगा, मतलब मार्ग नहीं होगा। अगर ज्ञान का प्रकरण है तो कोई मार्ग नहीं, और अगर उपासना है तो अर्चिरादि मार्ग से फल की प्राप्ति होगी। पश्चात आचार्येण आगत्य यो अक्षिणी इति उक्त्वा अर्चिरादि का गति ही उक्ता। इसके पश्चात आचार्य आ गए। आचार्य कौन? सत्यकाम। सत्यकाम जाबाल आचार्य आकर उन्होंने ये उपदेश दिया, यह येषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते इत्यादि, और अर्चिरादि गति भी उन्होंने बताई। तथा च अग्निभिः उक्त आत्मविद्या वाक्यस्य गति वाक्येन एक वाक्यता वाच्या। अग्नि के द्वारा उक्त है आत्मविद्या, अग्निभिः उक्तात्मविद्या वाक्यस्य, ये जो आत्मविद्या बताई उसका वाक्य का उस वाक्य की गति वाक्य के साथ एक वाक्यता। इसका अर्थ क्या है कि आत्मविद्या और ये गति और चिरादि मार्ग, ये एक साथ है, एक ही प्रकरण है। इसमें इसमें दो भिन्न नहीं है कि अग्नियों ने जो विद्या बताई
वो भिन्न है, आचार्य ने जो गति बताई वो भिन्न है, ऐसा नहीं। इसको कहते हैं एक वाक्यता। अब यह एक वाक्यता जो है, साच सर्वनामना प्रकृतात्मग्रहे निर्वहति इति एक वाक्यता निर्वाहकम प्रकरणम वाक्य भेदात लिंगात बलवत इति भाव। इसमें किसमें और किसके बीच में यहाँ बलाबल का निर्णय होगा? प्रकरण की एक वाक्यता और लिंग का वाक्य भेद, तो प्रकरण की एक वाक्यता बलवान होगी। एक वाक्यता वाला प्रकरण और वाक्य भेद वाला लिंग, प्रकरण और लिंग के बीच बलाबल का निर्णय होगा, वाक्य का नहीं, प्रकरण और लिंग। लेकिन प्रकरण साधारण हम क्या कहेंगे, प्रकरण और लिंग में कौन बलवान होगा? लिंग बलवान होगा। लेकिन यहाँ एक वाक्यता प्रतिपादक प्रकरण है और वाक्य भेद प्रतिपादक लिंग है, इसलिए एक वाक्यता प्रतिपादक प्रकरण बलवान होगा। क्योंकि सामंजस्य वाक्यों का तभी होगा जब एक वाक्यता हो। असंगत वाक्य अगर लग रहे हैं उनको तो छोड़ देने हैं, क्योंकि वो तात्पर्य में उनका कोई वहां योगदान ही नहीं है। जैसे कुछ प्रकरण चल रहा है, समझो दो व्यक्ति बात कर रहे हैं किसी विषय, आज गर्मी बहुत है, अब वो वाक्य असंगत है, उसको छोड़ देना है, वो वहां विचार के लिए नहीं बनेगा वो। श्रुतिम व्याचष्टे। अब पहले थोड़ा भाष्य देख लीजिए। तो जो आचार्य गति कहेंगे वो गति मात्र अभिधान प्रतिज्ञानात्, आचार्य केवल इतना ही कहेंगे गति के बारे में, आचार्य और कुछ नहीं कहेंगे। कथम पुनर्वाक्योपक्रमे सुख विशिष्टम ब्रह्म ज्ञायत इति उच्यते। वाक्य का उपक्रम जो है, इससे सुख विशिष्ट ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा? अभी सूत्र जो चल रहा है वो क्या है? सुख विशिष्टाभिधानात् एवच। तो सुख विशिष्ट का अभिधान जो है उसको लेकर अब विचार चलेगा। उच्यते प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म इति एतद अग्निनाम वचनम श्रुत्वा उपकोसल उवाच। प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म, ये वचन किसका है? अग्नि का। अग्नि नाम वचनम, इसको सुनकर, मतलब अग्नि ने ये उपदेश दिया है, प्राण ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म का। उपकौशल उवाच, उपकौशल कहता है विजानामि अहम यत प्राणो ब्रह्म, ये तो मैं जानता हूं कि प्राण ब्रह्म है। कंच खंच तो न विजानामि, लेकिन ये क क्या है और ख क्या है ये तो मैं नहीं जानता। टीका में देखिए, प्राण क्या है? प्राणश्च सूत्रात्मा, और ब्रह्म क्या है? बृहत्वात् ब्रह्म इति यत् तज्जाना। हिरण्यगर्भ को मैं जानता हूं और ब्रह्म को मैं जानता हूं। तो प्राणम ब्रह्म कहने से ये प्राण जो है समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी चैतन्य, वो वास्तव में चैतन्य मुख्य है। इस प्रकार से केवल ब्रह्म जाना में मतलब इसका अर्थ ये नहीं कि मैं जानता हूं कि मैं ब्रह्म हूं, ऐसे नहीं जानता। कैसे जानता है कि ये हिरण्यगर्भ जो है प्राण है, सूत्रात्मा वो ब्रह्म है। इस प्रकार से मतलब पहले कहीं सुना होगा तो थोड़ी कुछ इस प्रकार की बुद्धि बनाई होगी उपासना की, लेकिन ये कम खम नहीं जानता। अब देखिए ये, इसको ठीक से पकड़िए। कम क्या है? विषय सुखम। खम क्या है? खंच भूताकाशम। ब्रह्मत्वेन ज्ञातुम न शक्नोमि इत्यर्थ है। प्राण ब्रह्म है ये तो मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन कम ब्रह्म है, खम ब्रह्म है, ये तो मैं नहीं जानता। कम क्या अर्थ क्या है? विषय सुख है, और खम क्या है? भूताकाश। तो ये ब्रह्म कहाँ है ये तो मैं नहीं जानता, मतलब ऐसा तो बुद्धि में नहीं उतर रहा है। खम कथम भूतम यत् कम तदेव खम इति सुखेन विशेषितस्य खस्य भूतत्व निराशा। तथा कम कथम भूतम यत् खम तदेव कम इति विभुत्वेन विशेषितस्य कस्य जन्यत्व निराशा।
इति व्यतिरक मुख्य न आह। उपकोशल ने कहा कम च खम च तू न विजाना, मतलब कम खम ये ब्रह्म है, ये तुम्हें नहीं जानता। तो टीकाकार कह रहे हैं खम कथम भूतम, किस प्रकार का ये खम है। खम का अर्थ क्या है, भूताकाश। कैसा है ये भूताकाश, यत कम तदेव खम इति सुखेन विशेषितस्य खस्य। कम खम ब्रह्म, ऐसे समझ लीजिए। खम ब्रह्म तो है, ख कैसा है, खम ब्रह्म किम प्रकार कम, तो लिया कम कम खम ब्रह्म। तो कम खम ब्रह्म हो जिसमें विशेषण क्या है, कम। तो कम का अर्थ क्या है, विषय सुख। तो यद कम तदेव खम इति सुखेन विशेषितस्य खस्य। तो सुख विशेषण वाला जो ख है भूताकाश, तो उसमें से अभी भूतत्व निकल गया, केवल अपरिच्छिन्नत्व रह गया। तो जब कम खम आया तो उसने क्या किया, वो कम सुख स्वरूप है लेकिन वो परिच्छिन्न है, और खम कैसा है, जड़ है लेकिन व्यापक है, अपरिच्छिन्न आकाश। तो उसने क्या कर दिया, कम विशेषण होने से खम का भूतत्व का जड़त्व का निराश कर दिया। परिच्छिन्नत्व, खम जो है वो अपरिच्छिन्न है, वो रहेगा, अपरिच्छिन्न ख रहेगा, केवल जड़त्व जो है उसमें भूतत्व का निराश हो गया, तो अपरिच्छिन्न रहा और सुख रहा। हाँ, वो चला जाए, वो अगला वाक्य बताएगा। तथा कम कथम भूतम कम यत् खम तदेव कम इति विभुत्वेन विशेषितस्य कस्य जन्यत्व निराश। हो गया, कैसा कम, ख विशेषण वाला, मतलब अब कैसे वाक्य हो जाएगा, खम कम ब्रह्म। तो देखिए जब उपदेश इसलिए दिया, अब भाष्य में देख सकते हैं, तत्र इदम प्रतिवचनम यद्वाव कम तदेव खम, यदेव खम तदेव कम। जो कम है वो खम है, जो खम है वो कम है। तो पहले कम खम ब्रह्म बना, ठीक है। तो ख जो भूताकाश है, वहां जो जड़त्व था उसका निराश ये सुख ने कर दिया। तो क हो गया विशेषण, कम खम। और फिर यदेव खम तदेव कम, तो क्या करता है, टीका में जो अभी हमने पंक्ति पढ़ी, खम तदेव कम, ये यद खम तदेव कम, तो ये क्या करता है, विभुत्वेन विशेषितस्य कस्य। इसमें विशेषण क्या है, खम खम, ख खम विशेषण, खम, हाँ मतलब खम विशेषण है। खम विशेषण तो ख कैसा है, विभु है क्योंकि आकाश है, व्यापक है। तो विभुत्वेन विशेषितस्य कस्य, अब क कैसा था, सुख रूप, लेकिन विषय सुख है तो जन्यत्व था उसमें, वो जन्यत्व का निराश कर देगा। तो अभी जो भाष्य में ये दो पंक्तियां हैं, मतलब ये दो वाक्य, इसमें दो है, यद्वाव कम तदेव खम ये एक, यदेव खम तदेव कम ये दो। तो पहला जो यद्वाव कम तदेव खम, इसने ख से भूतत्व का निराश कर दिया, ठीक है, जड़त्व का। और यदेव खम तदेव कम, इसने जन्यत्व का निराश कर दिया, मतलब अनित्यत्व का। जन्यत्व का अर्थ है जहां उत्पत्ति नाश होगा। तो अभी क्या रह गया, विभू रहा और सुख रहा। इसकी उपासना करो ऐसे, इति। हाँ, एक एक अंश, हाँ एक, मतलब जो पहला वाक्य है यद्वाव कम तदेव खम, ये एक अंश का निराश करेगा। भाष्य में जो दिया है 4, 10, 5 उद्धरण श्रुति का, और जो दूसरा है यदेव खम तदेव कम,
वो किसका निराश कर देगा? जन्यत्व का। इसलिए दोनों दिए। अब इस पर लंबी मीमांसा है। अब अभी जैसे श्रुति ने बताया है वैसे हम निर्णय करेंगे ना, हम अपनी तरफ से। कुछ प्रयोजन है, देखिए। तो ये यहां तक हो गया। इति व्यतिरेक मुखे न आह तत्र खम विद्या। ठीक, हाँ वो आगे देखिए भाष्य में बताए, वो तो श्रुति सब थोड़ी बताएगी, अब फिर भाष्यकार कुछ बताएंगे, टीकाकार एक साथ। तत्र खम शब्दो भूताकाशे निरूढ़ो लोके। अभी ख शब्द जो है वो तो भूताकाश में निरूढ़ है। यदि तस्य विशेषणत्वेन कम शब्दः सुखवाची नोपादीयेत तथा सति केवले भूताकाशे ब्रह्म शब्दो नामादिषु इव प्रतीकाभिप्रायेण प्रयुक्त इति प्रतीति ही स्यात्। अगर जो ख शब्द भूताकाश में निरूढ़ है उसके विशेषण के रूप में क शब्द जो सुखवाची है उसका उपादान अगर नहीं करते, कम शब्द सुखवाची न उपादीयत, तो क्या आपत्ति होती? तथा सती केवले भूताकाशे ब्रह्म शब्द, केवल खम ब्रह्म रहता तो कैसे होता वो? जैसे नाम ब्रह्म, मनो ब्रह्म, ऐसे खम ब्रह्म केवल इतना ही होता। तो नामादिशु प्रतीक अभिप्रायण, ये प्रतीक उपासना हो जाती। प्रयुक्त इति प्रतीति ही स्यात्। ये कब होता? जब केवल खम ब्रह्म बताया होता, तो इतना ही बता के छोड़ देते थे। और अगर तथा कम शब्दस्य विषयेंद्रिय संपर्क जनिते सामये सुखे प्रसिद्धत्वात्, और कम ब्रह्म, तो क कैसा है? कम शब्दस्य विषयेंद्रिय संपर्क जनिते सामये सुखे। सामय क्या है? टीका में देखिए, आत्मविद्या इति श्रुति विरोधात प्रतीक ध्यानम अत्र अनिष्टम इति भाव। पहले कह दिया यहाँ तो आत्मविद्या का प्रकरण है, इसलिए प्रतीक ध्यानम, प्रतीक में ध्यान नहीं होगा। ब्रह्म की उपासना होगी लेकिन ये आत्मविद्या का प्रकरण है तो श्रुति से विरोध हो जाएगा, इसलिए इसको प्रतीक उपासना नहीं ले सकते। जैसे नाम ब्रह्म, कोई मनो ब्रह्म, वाक ब्रह्म, ऐसे आकाश ब्रह्म, ऐसे नहीं है। ये उपासना ही है, आगे स्पष्ट कर देंगे ये। सामय इति आमयो दोषः। आमय क्या है? दोष, अथवा आमय रोग को भी बोलते हैं। अनामयम जब हम कहते हैं, गीता में श्लोक आया है अनामय का, कहाँ? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वहां भी है। नहीं, ब्रह्म को निरामय बताया है द्वितीय अध्याय में। हाँ, देखो ये ऑनलाइन से सब ढूंढते हैं। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः कर्म बंध विनिर्मुक्तः गच्छन्त्यनामयम्। अनामयम फलम गच्छन्, ये द्वितीय अध्याय में ही है। मतलब पीछे कहीं हो तो कोई कह सकता है कि ये तो वहां तक तो अभी पहुंचे नहीं है। द्वितीय अध्याय तो हर बार पहले ही कर लेते हैं। अब वो सब तो ठीक है, अब यहाँ मुख्य तो ये सुख में आमय क्या है? तो साधन पारतंत्र्य एक, अनित्यत्व, आदिपद से दुख मिश्रितत्व, अतृप्तिकरत्व, ये सब लिख सकते हैं। वैषयिक सुख जो होगा वो सामय है, उसमें दोष रहते हैं। एक तो है साधन पारतंत्र्य, साधन है तो सुख है, साधन चला गया तो दुखी हो जाओगे। अनित्यत्व है उसमें, और अन्य अन्य भी दोष है, जैसे वो दुख से हमेशा मिश्रित होगा, और अतृप्तिकर होगा, वो कभी आपको तृप्ति नहीं देगा। मतलब थोड़े समय होगा फिर से वैसे के वैसे।
तत्सहितः इति सामयः। प्रत्येक ग्रहणे दोषम् उक्त्वा द्वयोः ग्रहणे फलितम् आह। तो ये सामय का अर्थ हो गया, सामये सुखे प्रसिद्धत्वात्। आगे भाष्य में देखिए, यदि तस्य खम शब्दो विशेषणत्वेन नोपादीयेत लौकिकम सुखम ब्रह्म इति प्रतीतिः स्यात्। अगर खम शब्द विशेषण नहीं होता तो अर्थ क्या होता था? लौकिक सुख ब्रह्म है, ऐसी प्रतीति होती। तो अगर केवल खम ब्रह्म कहते तो दोष है जड़त्व का, केवल कम ब्रह्म कहते तो दोष है अनित्यत्व, वैषयिक सुख का। तो इसलिए भाष्य में कहते हैं कि टीका में क्या कहा? प्रत्येक ग्रहणे दोषम उक्त्वा, प्रत्येक के ग्रहण में तो दोष है, तो इसलिए अभी द्वयोः ग्रहणे फलितमाह, तो अभी दोनों का ग्रहण करवाते हैं। कैसे? इतरेतर विशेषितौ तु कम खम शब्दौ सुखात्मकम ब्रह्म गमयतः। ब्रह्म गमयतः, इसका कर्ता कौन है? कम खम कम शब्दाओ। कम शब्दों कम कम शब्दौ द्विवचन है, गमयतः द्विवचन का क्रिया है। कम खम शब्दौ ब्रह्म गमयतः। लेकिन कैसे कम खम शब्दौ? इतरेतर विशेषितौ। क को ख का विशेषण चाहिए और ख को क का विशेषण चाहिए, तब सुखात्मक ब्रह्म की प्राप्ति कराएंगे। टीका में देख लीजिए, विशेषितार्थकौ इत्यर्थः। तो इतरेतर विशेषितौ का अर्थ है इतरेतर विशेषितार्थकौ। ननु एकम ब्रह्मैव अत्र ध्येयं चेत ब्रह्म पदांतरम किमर्थम? ये आपका प्रश्न आ गया। एक ही ब्रह्म है तो कम ब्रह्म खम ब्रह्म क्यों कहा? कम खम ब्रह्म एक ही बार में दोनों बता देते। ये देखिए, एकम ब्रह्म एवं अत्र ध्येयम चेत ब्रह्म पदांतरम किमर्थम, ब्रह्म पदांतर का प्रयोग क्यों हुआ? भाष्य में, तत्र द्वितीय ब्रह्म शब्दे अनुपादीय माने, अगर द्वितीय ब्रह्म शब्द का ग्रहण नहीं होता तो कैसे होता? कम खम ब्रह्म इति एव उच्यमाने। कम शब्दस्य विशेषणत्वेन उपयुक्तत्वात् सुखस्य गुणस्य अध्येयत्वं स्यात्। अगर कम खम ब्रह्म ऐसे उपदेश दिया जाता है और द्वितीय ब्रह्म शब्द का ग्रहण नहीं होता, कम ब्रह्म खम ब्रह्म ऐसे नहीं करके एक ही साथ बता देते उच्यमाने, तो क्या दोष होता? कम शब्दस्य विशेषणत्वेन एव उपयुक्तत्वात्। कम खम ब्रह्म में विशेष्य क्या है? खम ब्रह्म। खम। कम खम में विशेष्य है खम, तो विशेषण हो जाएगा कम। जो विशेषण होगा वो गौण होता है। तो विशेषणत्वेन उपयुक्तत्वात् सुखस्य गुणस्य, और जो गौण होगा वो ध्येय नहीं होगा। तो सुख ब्रह्म सुख स्वरूप है ये ध्यान नहीं होता अगर केवल कम खम ब्रह्म ऐसे बताते, और अगर केवल खम कम ब्रह्म ऐसे बताते तो क्या होता? विषय सुख बना रहता, परिच्छिन्नत्व बना रहेगा। जो व्यापकत्व है ब्रह्म में उसका ध्यान नहीं होता। फिर तन्माभूत इति उभयोः कम खम शब्दयोर ब्रह्म शब्द शिरस्त्वम कम ब्रह्म खम ब्रह्म इति। ऐसा न हो इसलिए दोनों शब्द दिए, कम खम शब्दयोर ब्रह्म शब्द शिरस्त्वम। ब्रह्म शब्द शिरस्त्वम समास का विग्रह कैसे करोगे? ब्रह्म शब्द शिरो ययो हो। अच्छा है, लेकिन बिना देख के ही ऐसे पहले उत्तर आप जान लीजिए, फिर देखिए टीका में अथवा टिप्पणी में कि हम सही सोच रहे हैं कि नहीं। ऐसा
नीचे पहले से ही देख लिया उत्तर और वही बता दिए, अथवा हिंदी में अनुवाद भी है वो भी पढ़ के, तो ग्रहण न हो उससे तो अच्छा है कि ग्रहण हो, लेकिन सीधे सीधे संस्कृत से ही पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिए। क्या प्रश्न है? Swamiji Harium, what's the meaning of Shila Storm here? Brahma Shabda Shila Storm. ब्रह्म शब्द शिर है, शिर का अर्थ है सिर जिसको हम कहते हैं, मतलब मुख्य है। तो कम ब्रह्म खम ब्रह्म दोनों में ब्रह्म शब्द बताने, मतलब ब्रह्म को बताने का प्रयोजन है, ब्रह्म की उपासना करनी है। तो ब्रह्म शब्द शिर है दोनों, मतलब मुख्य है, ऐसे लेना। जैसे व्यक्ति में जो सिर स्थानीय होगा वो मुख्य होगा, ऐसे। तो इसलिए ब्रह्म शब्द है शिर ययो हो, ऐसे समास विग्रह करेंगे। ब्रह्म शब्द ही है, शिर है, ययो हो कयो हो, कम खम शब्द। तो ये जो कम खम शब्द जो है वास्तव में उसका मुख्य पद क्या है? ब्रह्म है। Thank you, Swamiji. कम ब्रह्म खम ब्रह्म इति। टीका में देखिए, अध्येयत्व को दोष है, समझो सुख जो गौण हो गया तो वो ध्येय, उसमें ध्येयत्व तो नहीं रहा, ठीक है। तो अगर वो ध्येय नहीं है तो उसमें दोष क्या है? तत्र आह इष्टम ही सुखस्यापि गुणस्य गुणिवत् ध्येयत्वम्। सुख इष्टम ही सुखस्यापि गुणस्य गुणिवत् ध्येयत्वम्। सुख जो है सुखस्यापि गुणस्य, उसको गुणी, गुणी यहाँ मुख्य मानना है, सुख भी मुख्य लेना है, तो सुख गौण ना हो जाए। सुखस्यापि गुणस्य गुणिवत् ध्येयत्व, तो ऐसे गुणी का ध्यान होता है, ऐसे सुख का भी ध्यान करना है, और किसका? विभुत्व का, ब्रह्म में दोनों का ध्यान है, ऐसे। ये हो गया। आगे टीका में देखिए और एक वाक्य, मार्गोक्त्या सगुण विद्यात्व अवगमात् इति भावः। अब यहाँ मार्ग बताया है, अर्चिरादि मार्ग, इसलिए क्या विद्या हो गई? सगुण विद्या, इसलिए ये उपासना का प्रकरण है, ये स्पष्ट कर दिया। आत्मविद्या पदेन उपसंहारादपि ब्रह्म इत्या। आत्मविद्या पद से उपसंहार तो है, लेकिन आत्मा का अर्थ जानना है ब्रह्म, इसलिए ये ब्रह्म की ही उपासना है, ऐसे। मतलब कोई जीव विशिष्ट की नहीं है। आप बताइए। उपासना है बोल रहे इसलिए सगुण विद्या, आत्मविद्या कैसे? तो मुख्य अर्थ ब्रह्म का है आत्मा, मतलब आत्मा का मुख्य अर्थ है ब्रह्म, ठीक है। तो अब उस ब्रह्म में कुछ उपाधि आप जोड़ रहे हो, तो वास्तव में आप कहाँ उपाधि जोड़ रहे हैं? आत्मा में ही, तो आत्मविद्या ही है। आत्मा और ब्रह्म केवल दो शब्द हैं। अगर कोई कहे कि ब्रह्म से सृष्टि हुई और फिर कहे कि आत्मा से सृष्टि हुई, तो विरोध कहाँ है? कोई विरोध। फिर हम कहेंगे ब्रह्माश्रिता माया है, तो आत्माश्रिता माया है, तो कोई विरोध नहीं। ब्रह्म ही ईश्वर रूप से भासता है, तो आत्मा ही ईश्वर रूप से भासता। तो एक बार अगर सिद्धांत स्पष्ट हो गया, फिर ये वाक्यों का सामंजस्य हम बिठा सकते हैं। भाष्य में तदेवं वाक्योपक्रमे सुख विशिष्टम ब्रह्म उपदिष्टम, वाक्य का उपक्रम था, उसमें कहा ब्रह्म, प्राणम ब्रह्म कम ब्रह्म खम, और अंत में कहा आत्मा।
तो ठीक है, आत्मा ही ब्रह्म है, उसमें कोई आपत्ति नहीं, भले वो सगुण विद्या। प्रत्येकं च गार्हपत्यादयो अग्नयः स्वं स्वं महिमानम् उपदिश्य एषा सौम्यते अस्मद्विद्यात्मविद्या च इति उपसंहरन्तः पूर्वत्र ब्रह्म निर्दिष्टम इति ज्ञापयन्ति। पहले उन्होंने सुख विशिष्ट ब्रह्म का उपदेश किया अग्नियों ने, फिर ये गार्हपत्यादि अग्नियों ने अपनी अपनी महिमा मतलब अपनी अपनी विभूतियां बताई, स्वम स्वम महिमानम उपदेश्य कहा अंत में, ऐसा सौम्य ते अस्मद विद्या, ये हमारी विद्या है, हमारी मतलब अग्नि विषयक विद्या है, और आत्मविद्या च, ऐसे अग्नियों ने ही बता दिया, इस प्रकार से उपसंहार किया। तो यहाँ आत्मविद्या शब्द हुआ, आरंभ में क्या शब्द था, ब्रह्म, उपसंहरन्तः पूर्वत्र ब्रह्म निर्दिष्टम इति ज्ञापयन्ति। तो पहले जो ब्रह्म बताया वही है ये आत्मा, इस प्रकार से ज्ञापन करवाते हैं। विभूतियां देखिए टीका में थोड़ी बताई है। पृथ्वी अग्नि अन्नम आदित्य इति मम चतस्रः तनवो विभूति इति गार्हपत्य उपदिदेश। गार्हपत्य अग्नि ने क्या उपदेश दिया, मेरी 4 विभूतियां हैं, पृथ्वी अग्नि अन्नम आदित्य, चतस्रः तनवः, मेरे तनु, तनु का अर्थ है विभूति, विस्तार है। आपो दिशो नक्षत्राणि चंद्रमा इति अन्वाहार्य पचन उवाच। ये वास्तव में ये सब का उपयोग क्या है, हर चीज में हम ब्रह्म देखने का प्रयास करें, जब ये होगा तब अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान होगा। जब हम केवल ये सोचते हैं कि 5 कोश के अंदर एक कुछ प्रकाशित हो रहा है, वही ब्रह्म है और केवल वो मैं हूं और बाकी ये सब अन्य 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 ऐसे हैं, तो ये उपदेश मतलब मुख्य आपको प्रयोजन क्या है, ब्रह्म ज्ञान का प्रयोजन है आपकी दुख निवृत्ति हो। कोई कहे मैंने ब्रह्म तो जान लिया कि मैं ब्रह्म हूं, 5 कोश के बिल्कुल अंदर 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 ये ब्रह्म मैं हूं, और ये सब मुझे इनसे बहुत द्वेष है, उनसे द्वेष है, इनसे राग है, इनसे ये ऐसे वैसे है। दुख निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान हो चाहे कोई भी ज्ञान हो, दुख निवृत्ति कहाँ हुई। दुख निवृत्ति के लिए कैसे विचार करना ये बताते हैं उपनिषद। केवल ब्रह्म ज्ञान से मतलब आपने अपने घर का कोई ब्रह्म जान लिया, जैसे एक बार हमने बताया था पंचकोश विशिष्ट ब्रह्म को हमने जान लिया है, तो दुख निवृत्ति कहाँ। और पंचकोश निराश किया, लेकिन स्थूल प्रपंच बना रहा, सूक्ष्म प्रपंच कारण प्रपंच बना रहा, ऐसे ब्रह्म को हमने जान लिया तो भी कहाँ लाभ होगा, तो कुछ लाभ नहीं। ये सब मैं असंग ब्रह्म हूं ऐसे है। हाँ मैं असंग आत्मा हूं, समझो जो सांख्य वाले योग वाले ऐसे कहते हैं। असंगत्व बना रहना चाहिए ना। असंगत्व का अर्थ क्या है कि कुछ भी होता है उससे मैं प्रभावित नहीं होता। आप एक तिनका यहां से वहां हो तो प्रभावित हो जाओ, तो कहाँ आप असंग रहे। तो असंगत्व का अर्थ कितना वैराग्य होना चाहिए व्यावहारिक स्तर पर, ताकि आप पारमार्थिक स्तर पर बैठ सको उस ज्ञान को लेकर, नहीं तो नहीं होगा। तो ये जैसे यहाँ अथवा बृहदारण्यक में ये अंतर्यामी ब्राह्मण है और आकाश, सभी आकाश रूप ईश्वर, ये सभी जगह हैं, सब कुछ वही है। इतना चिंतन करते 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 फिर जब राग द्वेष कम हो जाए, शांत हो जाए, तब आपको सर्वम ब्रह्म ये ज्ञान दिया जाएगा। तब तक तो ऐसे ही उपासना करते रहना। तो ये अन्वाहार्य पचन इन्होंने अपनी विभूतियां ऐसे बताई। आपो दिशो नक्षत्राणि चंद्रमा, प्राण आकाशो द्यौः विद्युत इति स्वमहिमानम आहवनीयो जगात इति भाव। और प्राण आकाश द्यौः और विद्युत ये आहवनीय अग्नि ने अपनी महिमाएं बताई। जगात
जगात कहाँ का रूप है? लिट गद धातु लिट लकार। गद हाँ, यक्षायाम आचु। गद धातु लिट लकार। जगाद पूरा, हाँ जगात नहीं जगाद। और आगे क्या रूप बनेगा? जगदतुहु जगतुहु। जगतुहु है कि जगदुहु? जगदुहु। जगाद जगदतुहु जगदुहु। ये आहवनीय अग्नि ने बताया। अन्वाहार्य पचन है, इसका दूसरा नाम क्या है? हाँ दक्षिणाग्नि, इसमें दिया है। हाँ लिख जिनको, क्योंकि यहाँ हमारे शायद इसमें नीचे भी नहीं है। 3 ही अग्नि। हाँ लेकिन ये प्रसिद्ध नाम वो है दक्षिणाग्नि। हाँ अन्वाहार्य वो ही दक्षिणाग्नि है। हाँ और 2 अग्नि है। एक अग्नि तो जो है, जो स्मशान वाली है, वो तो छूते नहीं। और 2 कौन से? टिप्पणी में है। ठीक है, देख के कल आप बताएंगे। आवसत्य, हाँ प्रश्न में भी आया था। हाँ वो जो घर में रसोई बनाने के लिए भी एक अग्नि होती है। अच्छा आगे देखिए, इयम अस्माकम अग्निनाम विद्या प्रत्येकम उक्ता। ये हमारी अग्नि की विद्या प्रत्येक जो है वो बताई गई। आत्मविद्या तो पूर्वम अस्माभिः मिलित्वा प्राणो ब्रह्म इति उक्ता इत्यर्थ है। आत्मविद्या पूर्व में अस्माभिः मिलित्वा, ये प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म ये किसने बताया? सभी अग्नियों ने मिलके, और ये बाद में एक एक अग्नियों ने उपदेश दिया। उच्यताम अग्निभीर ब्रह्म छायात्मा गुरुणा उच्यताम वक्तृभेदात्। ठीक है, तो कोई क्या कहेगा? 2 वक्ता भिन्न भिन्न है, एक है अग्नि एक है आचार्य। तो अग्नियों ने उपदेश दिया ब्रह्म का और आचार्य ने उपदेश दिया नहीं, पूर्व पक्ष यहाँ छायात्मा का। गुरु ने कुछ और बता दिया छायात्मा, तो 2 अलग विद्या हो गई वक्ता का भेद होने से। भाष्य में देखिए, आचार्यस्तु ते गतिम वक्ता इति च गतिमात्र अभिधान प्रतिज्ञानम अर्थांतर विवक्षाम वारयति। आचार्य तु ते गतिम वक्ता, इतना कहकर अन्य गति मतलब अन्य विद्या यहाँ नहीं है, अर्थांतर विवक्षाम वारयति। यथा पुष्कर पलाशम आपो न श्लिष्यन्त एवं विधि पापम कर्म न श्लिष्यते इति च अक्षिस्थानं पुरुषं विजानतः पापेन अनुपघातं ब्रुवन् अक्षिस्थानस्य पुरुषस्य ब्रह्मत्वं दर्शयति। पुष्कर पलाशम, जैसे ये कमल का पत्र इत्यादि होता है, वो जल को कैसे आपो न श्लिष्यन्ते, जल उसको गीला नहीं करता, इसी प्रकार यह जो उपासना करेगा एवं विधि मतलब उपासकम पापम कर्म न श्लिष्य, पाप कर्म उसको स्पष्ट नहीं करेगा। तो अक्षी स्थान में वही है, अक्षी भी स्थान कैसा है? असंग है। इति च अक्षी स्थानम पुरुषम विजानतः पापेन अनुपघातम ब्रुवन्। जो अक्षी स्थान जानता है इस ब्रह्म का, वो पाप से लिप्त नहीं होगा। अनुपघातम हन धातु से बनेगा। ब्रुवन् अक्षी स्थानस्य पुरुषस्य ब्रह्मत्वं दर्शयति। तो अक्षी स्थान में जो पुरुष है वो कैसा है? ब्रह्म है। तस्मात् प्रकृतस्यैव ब्रह्मणो अक्षी स्थानताम संयद वामत्वादि गुणताम च उक्त्वा, और संयद वामत्वम वामनित्वम वामनित्वम ये सब बताकर अर्चिरादिकाम तद्विदो गतिम वक्ष्यामि। फिर आचार्य ऐसे कहते हैं कि मैं तुमको अर्चिरादि मार्ग वाली गति बताऊंगा। इति उपक्रमते य एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते ऐसा आत्मा इति होवाच। ये आचार्य ने इस प्रकार से बताया। इति, तो आचार्य ने गति बताई, और अक्षी पुरुष, अक्षी में कौन पुरुष है? ये ही पुरुष है परमात्मा ब्रह्म, जो कम ब्रह्म खम ब्रह्म।
एक वाक्यता निश्चयात वक्तृभेदे अपि न अर्थभेद इत्यर्थः। एक वाक्यता का निश्चय है इसलिए वक्ता में भेद है लेकिन अर्थ में भेद नहीं है, एक ही अर्थ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।